सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि माय टीचर सेड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा यू आर डूइंग वेल चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, इसको आप इनडायरेक्ट में आपको बताना है कि इनडायरेक्ट क्या होगा। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि माय टीचर टोल्ड मी दैट आई वाज डूइंग वेल, ऑप्शन हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन बी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न से भी कह रहा है कि शी आस्क्ड मी इफ आई हैड ए डिक्शनरी चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन बता देनी है, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सी सेड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा हैड यू ए डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर जो सी नंबर दिया गया ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि सना सेड कमा इन्वर्टेड कमा व्हाट यू फाइंड टीचर इट इज चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन दिया गया, इनडायरेक्ट आपको बता देनी है, तो इसका बिल्कुल जो होगा वो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर कि सना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय That it was a very fine picture, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ही इज सीनियर डैश में चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे चूज करनी है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि टू, ही इज सीनियर टू मी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न से भी कह रहा है कि ही डाइड डैश लॉस ऑफ ब्लड चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ से भी सुटेबल प्रीपोजिशन चूज करनी है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न से भी कह रहा है कि आई एम कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे भी हमको सुटेबल प्रीपोजिशन की चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि इज सी राइटिंग ए मैसेज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया, पैसिव वॉइस इसका बता देनी है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इज ए मैसेज बीइंग रिटन बाय हर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय संजीव चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यहाँ पे आपको बताना है, पैसिव वॉइस में यह दिया गया है, तो इसका जो होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर कि संजीव वाज प्लेइंग फुटबॉल, ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हु टॉट हर इंग्लिश चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस बता देनी है, तो पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा सी नंबर कि बाय होम वाज सी टॉट इंग्लिश, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सेंटेंस को करेक्ट करना, सेंटेंस को आपको सही सेंटेंस आपको पहचान करनी है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि डॉज सी रीड इंग्लिश, ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न में भी वही कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस चूज कीजिए, तो इसी तरीके जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बाबू ये इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक एक क्वेश्चन आपके आती महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो छोड़ के जाएंगे, आपको काफी ज्यादा नुकसान होगी, तो इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अंतिम तक वीडियो को देखिए। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस को सही चूज करना है, यहाँ पे सही सेंटेंस क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में कि आई हैव बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 2 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न ये भी कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस की चूज करनी है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि आई वांट ए पेन ए बुक एंड ए पेन ये बैग चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि पंक्चुएशन जो मार्क्स है जो इस तरीके का मार्क्स आपका बनता है, ये पंक्चुएशन मार्क्स में आपको कहां पे लगा गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा आई वांट ए पेन कमा ए बुक एंड ए बैग, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि अलास आई एम रिटर्न चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, यहाँ पे भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स को आपको चूज करनी है, तो 14 नंबर प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा कि अलास आई एम रिटर्न, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। तो अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि बर्ड्स लव टू डैश चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी कि यहाँ पे वर्ब फॉर्म चूज करनी है, कि यहाँ पे वर्ब फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सिंग होगा, कि बर्ड्स लव टू सिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है हमसे भी क्या कि डैश इज, यानी कि खाली स्थान इज ए गुड एक्सरसाइज चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे भी आपको वर्ब फॉर्म चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म होगा, तो इसका भी राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वॉकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अब आपके अंदर खून नहीं बाबू, जुनून दौड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आई विश आई डैश ए वर्ड चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी कि वर्ब फॉर्म भी यहाँ पे भी आपको चूज करनी है कि आई विश
आई डैश अवार्ड, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आई विश आई वेयर अवार्ड, यानी ऑप्शन हो जाएगा जस्ट डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश ए लैपटॉप, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी कि यहां पे भी आपको वर्ब फॉर्म चूज करनी है कि इसका यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हैज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज ए लैपटॉप, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न हम सभी का अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सी हैज टू सन्स, सी हैज टू एजुकेट देम, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि इन दो सेंटेंसों को आपको एक सेंटेंस बनाना है। आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा कि सी हैज टू सन्स और सी हैज टू एजुकेट देम, तो इसका एक सेंटेंस हो जाएगा सी हैज टू सन्स टू एजुकेट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। और अगला प्रश्न कह रहा है कि आई वेंट देयर द ऑफिस वाज क्लोज, चूज द कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन यहां से आपको चूज करना है कि इसका बिल्कुल जो होगा राइट जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा कि व्हेन आई वेंट देयर द ऑफिस वाज क्लोज, यानी कि क्लोज्ड, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कैरी ऑन, चूज द करेक्ट मीनिंग, यानी कि कैरी ऑन का मीनिंग जो होगा, करेक्ट मीनिंग जो होगा वह क्या होगा। तो कैरी ऑन का जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंटिन्यू, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि लगातार। अगले प्रश्न की बात करते हैं पुट ऑन, पुट ऑन का आपको करेक्ट मीनिंग बताना है कि पुट ऑन का करेक्ट मीनिंग जो होगा वो क्या होगा। तो पुट ऑन का आपका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा वियर, क्या हो जाएगा वियर, WEAR, क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिव अप, गिव अप का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है कि गिव अप का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि स्टॉप, गिव अप का हो जाएगा स्टॉप, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब अगला नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि सी वीप्ड व्हेन सी हर्ड द न्यूज, चूज द आपको मेन क्लाउज, यहां से आपको मेन क्लाउज चूज करनी है कि मेन क्लाउज कौन होता है। तो बिल्कुल इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सी वीप्ड जो दिया गया है आपका मेन क्लाउज हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दो चूज करने के लिए आएगा तो जो सबसे पहले वाला सेंटेंस आपको मिलेगा वो आपका मेन क्लॉज हो जाएगा, और जो उसके बाद वाला आएगा ये ट्रिक याद कर लीजिए वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में हम सभी का कहा गया है कि सी इज द डॉक्टर होम वी ऑल ट्रस्ट, चूज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पे आपको मेन क्लॉज नहीं पूछा गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज पूछा गया, यानी कि दूसरा वाला आपको यहां पे सेंटेंस आपको बता देनी है। तो दूसरा वाला सेंटेंस देखिए यहां पे होम के बाद से सेंटेंस चालू हुआ है वी ऑल ट्रस्ट, तो वी ऑल ट्रस्ट कहां पे लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे लिखा गया है कि होम वी ऑल ट्रस्ट, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आप बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इन द पेज फॉर लिविंग आर्ची एंड चेंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका चैप्टर का आर्ची हेंसन वाला आपका चैप्टर जो है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मॉडर्न मैन है। क्या मैन है, मॉडर्न मैन है, और ये आपके एग्जाम में 100% है कि ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है याद रखिए मॉडर्न मैन आप याद करके रखिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। अगला प्रश्न हमसे भी कह रहा है कि हु हैज रिटन मी एंड द इक्लोजिव इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से आपको मी एंड द इक्लोजिव इट के जो लेखक यानी कि राइटर है उनका क्या नाम है आपको बता देना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जॉन लक्साकू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि जॉन लक्साकू। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटेस्ट ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिंदी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। एक बात याद रखिएगा, आप एग्जाम देने से पहले एक बार राइटर का नाम जो है एक बार जरूर ध्यान दे करके जाइएगा, क्योंकि राइटर के नाम से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि गीलू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश, यानी कि खाली स्थान क्रीपर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से करेक्ट जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा कि संजोही, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि सिनेमा। क्या हो जाएगा? सिनेमा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 1991, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी नंबर आपका, यानी कि 1991 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि द फादर ऑफ द ओल्ड वाइज वुमन वाज ए ब्लैक डैश शेप, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको चूज, यानी कि सही ऑप्शन आपको चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की अमेरिकन। क्या हो जाएगा? अमेरिकन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर जो दिया गया है आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि द डैश, यानी कि खाली स्थान, वेयर रिगार्डेड एज द ईयरलिस्ट इवेंटर्स ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आर्यंस। क्या हो जाएगा? आर्यंस, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि टू लिटिल गर्ल फ्रॉम डिफरेंट डैश, यानी कि खाली स्थान, हैपेंड टू मीट इन ए लेन बिटवीन टू होम स्टैंड्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन मेरी ए नंबर की हाउसेज। क्या हो जाएगा? हाउसेज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकोल्या एंड मलासा टूक ऑफ देयर डैश, यानी कि खाली स्थान, एंड स्टॉकिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी करेक्ट ऑप्शन चूज करें, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा शूज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न से ये कह रहा है कि इन द पोएम ओड एंड सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए मैन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की हैप्पी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से और वीडियो मिला करे और आगे की पढ़ाई आपको कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न से ये कह रहा है कि व्हेन ए पॉलीथिन बॉय इज डैश इट मेक्स स्क्वीकी नॉइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की टोस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि ए पॉलीथिन बैग इज डैश फॉर द एनवायरनमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि हार्मफुल। क्या हो जाएगा? हार्मफुल। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वैसे सारा का सारा क्वेश्चन बाबू एक क्वेश्चन आपके बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति's पोएम थिंकर देन ए क्रिसेंट इज अबाउट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि राधा एंड कृष्ण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ट्री हैड द पावर टू ग्रांट विशेस इन द पोएम द इम्पोर्टी हॉट। यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन चूज करना है, कि तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी की कल्प का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि द कोयल सिंग्स इन द डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि कोयल जो है वह कहां पे गाना गाया करती थी बैठ करके, तो इसका बिल्कुल ही जो होगा वो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के मैंगो लिप्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सभी का कि द पोएटर एंजॉयज ए गुड एंड पावरफुल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको सही ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका भी राइट जवाब हो जाएगा स्लीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सभी का कि अलेक्जेंडर पोप डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि वॉरिएट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है सभी का कि लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मीट डैश फॉर समथिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या चीज? तो डी नंबर की राधा। क्या हो जाएगा? राधा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि द स्टोरीज ऑफ मार्था वेयर फुल ऑफ डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो हो जाएगा वंडर, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि लव डैफोडिल वाज पब्लिश्ड इन 1969 इन द डैश,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि हिंदुस्तान टाइम्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब कि हिंदुस्तान टाइम्स। अगला ना प्रश्न से भी कह रहा है कि इन द लेसन टू हॉरिजॉन्स द मदर फील्स डैश टू लर्न अबाउट हर डॉटर्स ट्रेडनेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां से भी आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही ऑप्शन चूज करना, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की अनहैप्पी। क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। अगले ना प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला ना प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि इन द स्टोरी सन एंड मून द चिल्ड्रन वेयर नॉट अलाउड ए अटेंड द डैश, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां से आपको भी सही ऑप्शन चूज करना है, तो हो जाएगा प्रेटी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न से भी कह रहा है कि जोहेन ग्लेसर्थीज फादर वाज वन ऑफ द डैश ऑफ मिस्टर ग्लेशियर, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, यहां से करेक्ट ऑप्शन चूज करना, तो हो जाएगा कस्टमर्स, यानी ऑप्शन है क्या चीज, ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि हल्कुसफेल्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय डैश, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, यहां से भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो बिल्कुल इसको हो जाएगा नीलगाइस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। तो इस तरीके से आपने पूरे 50 क्वेश्चन देखा, एक से लेकर के 50 क्वेश्चन। आइए 50 क्वेश्चन और आपको बताते हैं, एक से लेकर के 50 क्वेश्चन, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और आपको पहले बता देना चाहेंगे कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जिसमें मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो आपको आता होगा वो इसी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, और नहीं आता तो भी आपको किसी ना किसी ऑप्शन पे टिक करके जरूर आना है, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर आप छोड़ के तभी नंबर नहीं मिलेगा, गलत कीजिएगा तभी नहीं, ये नंबर नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आपने जो टिक किया कहीं वो सही हो जाए, तो टिक करके जरूर आइएगा, ठीक है। 50 ऑप्शन को आप लोग टिक करके जरूर आइएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे कि मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट्स, यानी कि मिस्टर सेन अपने नौकर से कहे गो अवे एट वंस, यानी कि तुरंत चले जाओ, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि ये डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल देनी है। तो ध्यान दीजिए आप इसे कैसे बदलिएगा, आपको छोटा छोटा आपको ऐसे ट्रिक बता देते हैं, जिससे कि आप ऑप्शन देख करके पकड़ सकते हैं और आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा नियम होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, लेकिन उस नियम को आप जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है। चलिए तो आप पहले हमें यह बताइए कि मिस्टर सेन अपने नौकर को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं या फिर सलाह दे रहे हैं। कि आप कहिए कि सर यहाँ पे मिस्टर सेन जो है अपने नौकर को आदेश दे रहे हैं, तो आदेश के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग, मीनिंग तो करते हैं हम लोग ऑर्डर। तो देखिए ऑर्डर वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑर्डर वाला ऑप्शन कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल आपका बी नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा कि मिस्टर सेन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, यानी कि मिस्टर सेन अपने नौकर को क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं टू गो अवे एट वंस, यानी कि तुरंत चले जा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो छोटी छोटी जो आपको पॉइंट्स बताएंगे उससे आप याद करते जाइएगा, जिससे कि दिक्कत आपको परीक्षा में होगी। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो भी लगा रहे और आपको हर एक क्वेश्चन का हिंदी बताते जाएंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा और आसानी से एक ही बार में समझ में चले आएगा। तो अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि सी टोल्ड मी दैट, वह मुझसे कही कि सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेल रही थी। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, यानी कि यह इनडायरेक्ट में दिया गया है, डायरेक्ट में आपको बदल देनी है। तो एक बात याद रखिएगा, टोल्ड के बदले हम लोग प्रयोग करते हैं सैड टू को, यानी कि सैड टू लगा देते हैं टोल्ड के बदले, और जो डेट होता है डेट के बदले हम लोग कमा इन्वर्टेड कमा का प्रयोग कर देते हैं। और जब यह हम लोग सैड टू लिख देंगे तो जो यह वाज था अब यह इज एमआर में बदल जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, हम सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सी सैड टू मी कमा इन्वर्टेड कमा, क्योंकि डेट के बदले हमने कमा इन्वर्टेड कमा लिख दिया, टोल्ड के बदले सैड टू लिख दिया, मी की जगह मी लिख दिया। अभी हम सभी का सी है, ठीक है। यहाँ पे सी जो होता है थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मी है, तो बी जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो हमने लिख दिया आई। आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो एम लगा दिया, और प्लेइंग फुटबॉल पे लगा तो प्लेइंग फुटबॉल हमने लगा दिया। अब पॉइंट और यहाँ पे इन्वर्टेड कमा से बंद कर देंगे, बस आपका राइट जवाब निकल करके चला आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट तरीके से बना देनी है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसे भी आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देनी है। प्रश्न कह रहा है कि माई मदर सेड टू मी, यानी कि मेरी मां मुझसे कही मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप दीर्घायु हो, यानी कि आप लंबे समय तक जिए। और चूज द इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि इसको आपको इनडायरेक्ट में बदल देना है। अगर आपको हिंदी निकालना आ गया तो दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको हिंदी समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मां आपकी क्या कर सकती है, आपको आशीर्वाद दे सकती है ना, बिल्कुल। तो आशीर्वाद के लिए आप क्या यूज करते हैं, ब्लेस्ड का यूज करते हैं, तो ब्लेस्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सैड टू है, सैड टू यानी कि आप V2 का प्रयोग होगा, तो ब्लेस्ड का ब्लेस्ड हो जाएगा। तो ब्लेस्ड कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया, तो सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा कि माई मदर ब्लेस्ड मी, यानी कि मेरी मां मुझे आशीर्वाद दी कि डेट मैंने की आई माइट लिव लॉन्ग, यानी कि आप दीर्घायु हो, लंबे समय तक आप जिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे आप पॉइंट्स को ध्यान में देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से जो कि पेपर में कराएंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया कर दीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। तो सभी बच्चे जितने बच्चे देखते हैं वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखिए इंग्लिश कठिन है आपको लगता है, लेकिन आपको हम आसान बना रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे शब्द को यूज करके आपको हम बना रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है आपको समझाने में, तो अब मनोबल बढ़ती है जब आप लाइक कर देते हैं तो सारी खुशी मिल जाती है हम लोगों को, ठीक है हमें। तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला नंबर प्रश्न सभी का कह रहा है कि आई रूट दिस लेटर डैश ए पेन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहां पे आपको प्रीपोजिशन भरना है आई रूट दिस लेटर, यानी कि यह पत्र मैंने कलम से लिखा। कलम से लिखा यानी कि किसी ना किसी हमने चीज का प्रयोग वहां पे उसका सहारा लिया है, तो कलम का लिया है तो कलम के सहारे की लिखे यानी कि विथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पे प्रीपोजिशन विथ हो जाएगा। तो आई रोट दिस लेटर विथ ए पेन, यानी कि यह पत्र मैंने कलम के सहारे यानी कलम से लिखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि ही इनवाइटेड मी, यानी कि मुझे वह इनवाइट किया, आमंत्रित किया डैश डिनर, यानी कि रात के भोजन के लिए। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहां पे भी आपको प्रीपोजिशन चूज करनी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर जो दिया गया है 2 कि ही इनवाइटेड मी टू डिनर, उन्होंने क्या किया, उसने मुझे रात को खाने पर आमंत्रित किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है तो समझते जाइए। अगला देखिए, अगला है डॉज सी हेल्प यू, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बदलता है, ये आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है। अब देखिए एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदला जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदला जाता है। तो ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, डॉज सी हेल्प यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है तो यू है, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा यू। लेकिन यह इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, यानी कि जो इज एम आर का प्रयोग हम लोग करेंगे वो पहले ही कर देंगे। तो यू के साथ क्या लगेगा, तो कहेगा यू के साथ हम लोग का लगेगा आर, ठीक है क्या लगेगा हम लोग का आर लगेगा, यहाँ पे लगा देते हैं आर। अब उसके बाद से हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, तो वर्ब का। तो ये याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, यानी कि हेल्प्ड हो गया, HELPED हो गया, ठीक है हेल्प्ड। अब उसके बाद से जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बदल देंगे। तो सब्जेक्ट में क्या है, सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा तो हर होगा। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उसके पहले हम लोग बाई लगा के हर लगाएंगे, ठीक है यानी कि बाई लगाने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हो जाएगा आर यू हेल्प्ड बाई हर, जो कि ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर हम सभी को दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में कि आर यू हेल्प्ड बाई हर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि वी आर टॉट इंग्लिश बाई हर, यानी कि हमें उसके द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी कि यहाँ पे एक्टिव में आपको बदलना है या पैसिव वॉइस में दिया गया है। यहाँ पे भी आपको सेम प्रक्रिया करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल लिया, हमने लिख दिया सब्जेक्ट, हर का हो जाता है सब्जेक्ट हम सभी का होता है सी, ठीक है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है। उसके बाद कह रहा है कि आर टॉट, तो आर जो टॉट दिया गया इसे आप लोग वर्ब 1 के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा टिल्स, क्या हो जाएगा टिल्स हो गया। उसके बाद से हम लोग का जो सब्जेक्ट है वी को हम लोग ऑब्जेक्ट बदलेंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो लगा दिया अस, और इंग्लिश है तो लिख दिया हमने इंग्लिश, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल राइट जवाब। इसमें बहुत सारा नियम होता है लेकिन आपको नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो एग्जाम आपके सर पे है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं उसे आप याद नोट कर लीजिए। अब जैसे ही जाएगा एग्जाम में आपको ऑप्शन ऐसे दिखने लगेगा, थोड़ा सा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। अगला है बाबू कि माय सिस्टर सिंग ए सॉन्ग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसको भी आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस बदलने के लिए हमने आपको क्या बताया कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में लिखना होता है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए सॉन्ग को पहले लिखेंगे। तो जब हम लोग ए सॉन्ग को पहले लिखेंगे तो लिख दिया हमने ए सॉन्ग को पहले, यहां कह रहा है कि सिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ब क्या है 5 है, तो वर्ब 5 है तो इसको हम लोग हटाएंगे, और हटाने के बाद से क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वर्ब का तीसरा रूप लगाना होता है, तो अब यहाँ पे इज एम आर में से कोई ना कोई प्रयोग करेंगे। तो ए सॉन्ग के अनुसार कितना हो जाएगा इज हो जाएगा, क्योंकि इज क्यों होगा, क्योंकि एक बार में एक ही ना गाना गाया जा सकता है बिल्कुल। तो ए सॉन्ग इज, अब यहाँ पे वर्ब लगाएंगे तो वर्ब क्या है हम लोग का सिंग्स है, तो सिंग्स का वर्ब होता है सभी का सॉन्ग, क्या हो जाएगा सॉन्ग। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है माय सिस्टर, तो माय सिस्टर है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई लिख दिया, अब बाई माय सिस्टर हो गया। तो ए सॉन्ग ई सॉन्ग बाई माय सिस्टर, यानी कि जो गाना है मेरे सिस्टर के द्वारा गाई जा रही है, ये ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि जो सही सेंटेंस है यहाँ पे आपका सही सेंटेंस क्या है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल यहाँ से सही सेंटेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि मैं उनसे कई सालों से नहीं मिला हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर कि मैं उनसे कई सालों से नहीं मिला हूं, आई हैव नॉट मीट हिम फॉर मेनी ईयर्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए,
अगला प्रश्न सभी का कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि यहां भी आपको करेक्ट सेंटेंस करना है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आएगा। 2-3 क्वेश्चन आपका नरेशन आएगा, 2-3 क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस आएगा। तो जो चीज आपको बता रहा है मिस नहीं करना, एक एक क्वेश्चन आपके आती महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, क्योंकि सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहां सकते हैं कि सही सेंटेंस होगा क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर या जो दिया गया 10 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि व्हाट डज ही वांट टू बिकम, यानी कि वह क्या बनाना चाहता है, वह क्या बनाना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू बिकम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आइए इसको भी समझा देते हैं जिससे कि आप एग्जाम में पकड़ लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे व्हाट डज के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब में एस जुड़ गया है। तो आप सभी पढ़े होंगे कि जब डज लग जाता है तो वर्ब का पहला रूप लगता है, तो गलती हो गया, 5 रूप लगा दिया है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे है व्हाट डू ही के बाद कभी भी डू का प्रयोग नहीं होता है, ये भी सेंटेंस गलती हो गया। उसके बाद से है What does he wanted, जब यहाँ पे डॉज लगा दिया है तो वर्ब का कभी भी पहला फॉर्म ही लगेगा, तो यहाँ पे वांटेड हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि व्हाट डज ही वांट टू बिकम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे की क्लास पाने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और आगे 11th की भी क्लास शुरू कराई जाएगी। अगला है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, चूज द सेंटेंस करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि आपको ये पंक्चुएशन जो मार्क्स होता है बस आपको ये चूज कर। देखिए अब आपको ये काफी इजी है, समझिए 1 नंबर आपका आ गया। बस ये क्वेश्चन जो दिया गया ना, इसमें कुछ नहीं करना, जब भी आपको पंक्चुएशन मार्क्स को चूज करना है तो एक बना करके लकीर, और जिसके नीचे इस तरीके का पॉइंट होगा ना, पॉइंट, वही आपका सही जवाब होगा। देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पंक्चुएशन जो मार्क्स होती है बस आपको यही होती है। ठीक है, आई बना करके, ठीक है, यानी कि एक लकीर खींच के नीचे बिंदु लगा देना। तो कहां पे है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो इस तरीके का आएगा जब भी पंक्चुएशन मार्क्स करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वाला चिन्ह देख लेना कहां है, और जिसमें ये चिन्ह होगा आपका वो राइट जवाब होगा। समझिए 1 नंबर आ गया ना, बिल्कुल बाबू, मजा आ गया होगा, एकदम खुशी हो गई, चेहरे पे एकदम मुस्कान हो गया होगा, बिल्कुल कि 1 नंबर अब आ जाएगा। केवल बस ये पहचान लेना है कि मार्क्स कहां है। 1 नंबर नहीं, 2-3 को क्वेश्चन आएगा, 2-3 नंबर आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, डू यू नो इंग्लिश, चूज सेंटेंस द करेक्शन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि यहाँ पे भी वही मार्क्स का चूज करना। देखिए कहां पे है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर दिया गया बी नंबर में, क्या है, डू यू नो इंग्लिश, यहाँ पे पंक्चुएशन जो मार्क्स है यहाँ पे दी गई, देख सकते हैं, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो 2-3 नंबर तो आपका ऐसा ही आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका कहते हैं तो हिंदी में हम बता देते हैं। आपका 11 नंबर का आपका हिंदी होगा कि कितना सुंदर दृश्य है यह, और 12वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू नो इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, बस। ओके, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स का आपको बता रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, यहां से कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां पे लगेगा, और इसका जो राइट जवाब होगा कि धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं। धीरे यानी कि स्लो एंड स्टडी, धीरे और आपका जो स्थिर तरीका है उससे आप क्या सकते हैं, जो रेस है उसको आप दौड़ सकते हैं। तो दौड़ सकते हैं, क्या है, सकते हैं, यानी कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दौड़ सकते हैं, विंस हो जाएगा, क्या जाएगा, विंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आइदर सोनू और मोनू डैश डॉन ईट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यहां पे भी आपको वर्ब का फॉर्म चूज करना है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर। देखिए जब भी आइदर वगैरह रहेगा तो हैव हैज में से लगाइएगा, तो हैज हो जाएगा कि आइदर सोनू और मोनू हैज डॉन ईट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए नंबर कि सोनू और मोनू ने किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई डैश पेरेंट्स इन द फंक्शन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहां पे भी आपको वर्ब का फॉर्म लगाना है कि वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो यहां पे इसका वर्ब फॉर्म जो हो जाएगा बाबू, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वेयर, क्या हो जाएगा, माय पेरेंट्स एज वेल एज आई वेयर पेरेंट्स द फंक्शन, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द सनसेट दे रिटर्न होम, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहां पे आपको कॉम्बिनेशन यानी कि एक वर्ड इसको यानी कि जोड़ना है, इसको तो जोड़ दीजिए, इसको जोड़ना है। इसका हिंदी के लिए बात करते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा सूर्य ढलने पर वह घर लौट गए। सूर्य ढलने पर वह क्या किए, घर को लौट गए, यानी कि घर लौट गए। तो इसका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं घर लौट गए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, When the sunset they returned home, यानी कि जब सूर्य ढला तब वो क्या किए, घर लौट गए। When the sunset they returned home, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। कॉम्बिनेशन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और है कॉम्बिनेशन करने का। चलिए कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जो ये इतना 2 सेंटेंस है ना, देखिए उसमें भी 2 सेंटेंस था, इसमें भी 2 सेंटेंस है, इसको जोड़ के बना देना है एक सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है कि सीता इज प्रीटी, अमीना इज प्रीटी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सीता इज प्रीटी और कमा है ये थी, एक है सीता इज प्रीटी और दूसरा है मीना इज प्रीटी। इसको एक सेंटेंस बनाना है। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कि सीता इज एज प्रीटी एज मीना, यानी कि सीता जो है मीना जैसी ही सुंदर है। देखिए सीता इज प्रीटी यानी कि सीता सुंदर है, अब मीना इज प्रीटी, मीना सुंदर है, तो इसका एक सेंटेंस में क्या होगा, सीता इज एज मीना एज प्रीटी, ये सीता इज एज प्रीटी एज मीना, यानी कि सीता में मीना जैसे क्या है, सुंदर है, यानी कि चलिए, या फिर मीना सीता जैसी सुंदर है। अगला है कि the old man is very weak, the old man is very weak, we cannot walk, choose the correct combination, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन चूज करना है, कह रहे कि वह जो आदमी है बहुत कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, ठीक है, इसको आपको एक सेंटेंस बना देनी है, तो इसका एक सेंटेंस जब बनेगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वह आदमी इतना कमजोर है कि वह टहल भी नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको फटाफट तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे देना। अगला देखिए, अब आपका आएगा कीप ऑन, चूज द करेक्ट मीनिंग, इसका मीनिंग बताना है। कीप ऑन का जो होता है इंग्लिश होता है वो कीप ऑन का होता है कि आप लोग क्या कीजिए, कीप ऑन का मतलब होता है लगे रहो, ठीक है, लगे रहो का एक और मीनिंग क्या कह सकते हैं हम लोग, कंटिन्यू क्या जारी रखो, यानी कि लगे रहो, या फिर आपको जारी रहो, ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर से हो जाएगा, कीप ऑन लगे रहो। कीप ऑन का क्या होता है, इंग्लिश होता है लगे रहो। अगर आपको हिंदी पता हो गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। अगला है लुक फॉर, यहाँ पे भी करेक्ट मीनिंग बताना है, तो लुक फॉर का होता है ढूंढो, यानी कि देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्च में भी होता है देखो, रिसर्च करो, यानी कि देखो ढूंढो, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढो, तो सर्च का मतलब ये होता है ढूंढो, बस आपको इतना ही काम कर देना है, ठीक है। हिंदी यानी कि पता चला तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है कि टर्न ऑन यानी कि टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करो, क्या होता है टर्न ऑन, चूज द करेक्ट मीनिंग, यहाँ पे भी आपको मीनिंग चूज करनी है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्ट, चालू करो। देखिए टर्न ऑन यानी कि चालू करो, तो स्टार्ट मैंने भी होता है चालू करो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोच करके जवाब दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, और आपको कोई भी दिक्कत यहाँ परीक्षा में होने वाली नहीं है, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फटाफट से कर दीजिए। अगला है कि दिस इज द गेम विच आई लाइक, चूज द मेन क्लॉज, यहाँ पे मेन क्लॉज जो है वो क्या है, मेन क्लॉज, दिस इज द गेम विच आई लाइक, यहाँ पे मेन क्लॉज जो है वो क्या है, इसका हिंदी होगा यह वह खेल है जो मुझे पसंद है। दिस इज द गेम, यह वह खेल है जो मुझे पसंद है, विच आई लाइक, ठीक है। यहां से आपको मेन क्लॉज की पहचान करनी है, तो यहाँ पे मेन क्लॉज हो जाएगा दिस इज द गेम, क्या हो जाएगा, दिस इज द गेम, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि यह वह खेल है, दिस इज द गेम, आपका मेन क्लॉज है, बस यहाँ पे क्लॉज की पहचान कर देनी है। अगला है यह बड़ा शानदार क्वेश्चन कि ही इज द टीचर हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, चूज द सुपरिटेंडेंट क्लॉज आपको यहाँ पे चूज कर देनी है, यानी कि दूसरा वाला जो यहाँ पे पद जो आपके मेन क्लॉज था, मेन क्लॉज के बाद आपको सुपरिटेंडेंट क्लॉज का आपको यहाँ पे आपको चूज करनी है। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि whom we all respect, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बात बिल्कुल ही राइट जवाब। एक बात आपको ट्रिक बता देते हैं देखिए पहचानने के लिए, पहले इसका हिंदी बता देते हैं। हिंदी इसका होगा कि वह शिक्षक है जिसका हम सभी सम्मान करते हैं, या वह शिक्षक है जिसे हम क्या करते सभी सम्मान करते हैं। अब देखिए जब भी आएगा मेन क्लॉज में, तो मेन क्लॉज का मतलब कि जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो मेन क्लॉज में हो जाएगा, दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो आपको सुपरिटेंडेंट क्लॉज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ही इज द टीचर, ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा, और सुपरिटेंडेंट क्लॉज जो आपको दिया गया है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सुपरिटेंडेंट, ये जो सेकंड वाला दिया गया सुपरिटेंडेंट क्लॉज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, यहाँ पे मेन क्लॉज नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये सेकंड वाला मान होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला हम सभी क्या कह रहा है कि द प्लेयर्स आर डैश करेक्ट वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब की चूज करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्लेयर्स आर डैश, यानी कि खिलाड़ी थक गए, क्या कर गए, खिलाड़ी थक गए, तो यहाँ पे सही फॉर्म जो होगा वो क्या रहेगा, थक गए, ठीक है, खिलाड़ी थक गए हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या चीज, ए नंबर, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ पे थक गए यानी कि ट्राइड, द प्लेयर्स आर ट्राइड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि दे बिगेन टू डैश द करेक्ट वर्ब, यहां पे भी आपको वर्ब चूज करना है, वे काम करने लगे, दे बिगेन टू वर्क या फिर वर्क्स, तो वे काम करने लगे, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वे काम करने लगे, यानी कि दे बिगेन टू वर्क, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी कहा कि द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, यानी कि द पेज फॉर जो लिविंग है उसके जो लेखक है बाबू, वो लेखक कौन है, तो द पेज फॉर लिखिंग के लेखक है आर्ची हचिनसन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। परीक्षा से पहले आप प्रत्येक चैप्टर के लेखक का नाम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा, ठीक है। चलिए तो इतना आपको ध्यान रखना है बाबू परीक्षा से पहले, आपको देने से पहले, और जो आपको बता रहा है एक भी वीडियो और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि वैसे भी आपकी पढ़ाई अंग्रेजी की नहीं हुई है, पढ़ाया जा रहा है, तो बाबू प्लीज रिक्वेस्ट
करते हैं आपसे कि पढ़िए, क्योंकि आपसे कब चल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा, जल्दी से पहले लाइक कीजिए, चैनल पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि महादेवी वर्मा इज एन डैश पोएटेस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है कि महादेवी वर्मा कहाँ की कवित्री है, तो इंडियन की कवित्री, इंडियन कवित्री, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो हिंदी आपको बता देते हैं जिससे कि आपको याद हो जाएगा, फटाक देना कि कोई दिक्कत नहीं होगा, बस 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आप फटाफट तरीके से याद कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीलू वाज द नेम ऑफ डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि गीलू जो नाम था वो किसका नाम था, कोई बताना है। तो एस्क्वायरल का नाम था, यानी कि गिलहरी का नाम था, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से कर दीजिए। अगला नंबर प्रश्न सभी का कह रहा है कि आंग सान सू की इज ए फेमस डैश पॉलिटिशियन, यानी कि आंग सान सू की जो है वो कौन सी फेमस पॉलिटिशियन है। तो वर्मिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि व्हेन डिड आंग सान सू की गेट द नोबेल पीस प्राइज, यानी कि आंग सान सू की को नोबेल यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, आएगा आपके एग्जाम में। तो इसका राइट जवाब होगा कि वो उन्हें 1991 में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न कह रहा है कि वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि बुढ़िया कहां रहती है, बुढ़िया जो है कहां रहती थी। वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव, तो हो जाएगा इन ए स्मॉल हाउस, यानी कि एक छोटे से घर में रहती थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भारतीय संस्कृति की एकता जो आपका चैप्टर है, यानी कि द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर का भाषण किसने दिया है। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब हो जाएगा कि आप हुमायूं कबीर ने दिया है, यानी कि हुमायूं कबीर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी नंबर दिया गया, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि द नेम ऑफ द टू लिटिल वाइज गर्ल आर, यानी कि चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 2 छोटे बुद्धिमान लड़की का नाम क्या था। तो अकुल्या और मलासा नाम था, ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच एनिमल मैसेज ऑफ एमएस ग्रीन यार्ड, यानी कि एमएस जो ग्रीन यार्ड को कौन ऐसा ये जानवर जो था उन्होंने यह मैसेज किया था। तो वो डॉग था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले, यानी कहने का मतलब हो गया कि द पेज फॉर लिविंग के लेखक ने नाटक कहां देखे थे, आपको यह बताना है। तो उन्होंने जो नाटक देखा था वो देखा था डॉवलिन में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब, कि डॉवलिन में उन्होंने देखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि ओड अनसेच्यूर्ड इज रिटन बाय, यानी कि ओड अनसेच्यूर्ड के जो लेखक है वह लेखक का नाम आपको बता देनी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि एलेक्जेंडर पोप था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए नंबर दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। इसलिए आपको बोले कि जो भी लेखक का नाम है आप जरूर याद कर लीजिएगा परीक्षा से पहले। अगला है कि द पॉलीथीन बैग मिटल्स डाउन व्हेन ए लिटिल डैश अप्लाइड, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि क्या होने पर पॉलीथीन बैग जो है वह पिघल जाता है। तो वर्थ होने पर, यानी कि गर्म होने पर, गर्माहट होने पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा कि द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लिटिल वर्थ इज अप्लाइड, यानी कि जब गर्माहट होती है तो पॉलीथीन बैग क्या होती है, वो पिघल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द पोएम द एम्पटी हार्ट लिटिल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डैश, यानी यहां से आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे सही जो हैगा वह जवाब आपको यहां बताना है। इसका हिंदी हो गया कि कविता जो द इम्पोर्टी हॉट है कि इसके कारण हुई समस्या के बारे में बताती है, ठीक है। तो यह बताती है ग्रीड, यानी कि लालच की समस्या के बारे में जो है आपको कविता ये बताती है द इम्पोर्टी हॉट। तो ग्रीड कहां पे, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर जो दिया गया ये आपका राइट जवाब। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि द कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बिकॉज इट डैश इज नॉट विथ हर, यानी कि कोयल जो है असंतुष्ट से भरी हुई है क्योंकि उसका जो है डैश उसके साथ नहीं है, तो उसके साथ लवर नहीं, यानी कि उसकी प्रेमिका उसके साथ नहीं है, इसलिए वह क्या है, असंतुष्ट है। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्ट, क्योंकि वह उसके पास क्या है, लवर नहीं है, इसलिए वह डिससेटिस्फैक्शन है, यानी कि वह असंतुष्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द कोयल फील, हाउ डज द कोयल फील, यानी कि कोयल कैसी लगती है। तो क्या है आपको, वो लगती है बेचैन, उस समय क्या लगती है, वो बेचैन लगती है, यानी कि रेस्टलेस लगती है। क्या लगती है, रेस्टलेस लगती है, यानी कि वह बेचैन लगती है। चलिए अगला है, अगला नंबर प्रश्न से भी कह रहा है कि whom was the porter challenging, यानी कि जो कुली है वो किसको चैलेंज कर रहा था। ऐसा आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो माउंटेन को कर रहा था, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न से भी है कि मार्था यूज्ड टू टेल स्टोरीज इन द डैश, यानी कि जो मार्था है वह अपनी कहानियां जो है वह किससे सुनाती थी, तो अपनी सुनाती थी
हेजल ग्लेन को, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्था स्टोरी, यानी कि मार्था की स्टोरी वेयर अबाउट डैश एंड फेरिस, यानी कि मार्था की जो कहानी है वह किसके, परियों और किसके बारे में है, यानी कि डैश यानी कि परियों और डैश के बारे में है मार्था की कहानी, तो ग्योन्स के बारे में है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि हु हैज रिटन जनवरी नाइट, यानी कि जनवरी नाइट के जो लेखक है वह कौन है, तो जनवरी नाइट के जो लेखक है बाबू वो याद कर लेगा कि वह प्रेमचंद्र जी है, यानी ऑप्शन जो डी नंबर है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज जेब्रा, जेब्रा जो था वह कौन था, तो जेब्रा याद कर लीजिए वो डॉग था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, यानी कि आप स्वस्थ और पुण्य कहां पाते हैं, आप जो है अपने आप को स्वस्थ और पुण्य कहां पे पाते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो विलेज में पाते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ डैश, यानी कि यहां से आपको चूज ऑप्शन बताना है कि विद्यापति का जो जन्म हुआ था, जो जन्म हुआ था वो कौन से गांव में हुआ था, तो विपासी इन मधुबनी, यानी कि मधुबनी के विपासी में हुआ था, ऑप्शन जो दिया गया बी नंबर ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है, यहाँ पे बड़ा शानदार क्वेश्चन कि टू हुम डज द फ्रेंड ऑफ राधा मेक ए रिपोर्ट, यानी कहने का मतलब हो गया कि राधा की सहेली किसे रिपोर्ट करती थी, तो याद कर लीजिएगा राधा की सहेली जो है वह कृष्णा को रिपोर्ट करती थी, यानी ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हु वाज मिस्टर ग्लेशियर, यानी कि मिस्टर ग्लेशियर जो है वह कौन था, तो सूज मेकर था, कौन था, सूज मेकर था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न से ये कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कहानी का मतलब ये हो गया कि सन एंड मून का जो लेखक है, कहानी का जो लेखक है वो कौन है, तो उसके लेखक है कैथरीन मैन्सफील्ड, यानी ऑप्शन जो दिया गया ए नंबर में, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन को देखा, इसके बाद वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में आपने देखा, इसका रिवीजन एक बार और इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिए परीक्षा पहले, फिर इसके बाद क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है, तो वह क्लास जरूर देखिएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 85 क्वेश्चन इसमें आपको बताते हैं, ताकि आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो को तो अंतिम तक पूरा देख लिए, तो अब इसके बाद आपको आगे से फटाफट से सब कुछ समझ में आते चला जाएगा। फिर मिलती है इस तरह कमाल वीडियो के साथ, आप नेक्स्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।